हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। आज मैं बताऊंगा आपको पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, टर्म्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं बच्चों। तो इसके लिए आपको पेशेंस बनाकर पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने एंड तक देखा तो आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये आपकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। एंड नेक्स्ट वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, ठीक है। इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं बच्चे। एंड एक बात और, मेरे साथ ही आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। मेरे साथ ही जो मैं यहाँ पे डेफिनेशंस बताता हूं, जो एग्जांपल्स देता हूं, उसको आप नोट करेंगे बच्चे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि बाद में भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is said to be polynomial if the degree of if the power of each variable in expression, or we can say that in algebraic expression is whole number, ठीक है बेटा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। पहले मैं आपको बताता हूं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। पहले हम लोग समझते हैं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर आएंगे कि हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल होगा। तो बेटे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए मैं बोल सकता हूं एनीथिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट इन अ मैथमेटिकल टर्म। मैथमेटिकल टर्म्स में जो भी चीजें मैंने रिप्रेजेंट कर दी है या मैं कर सकता हूं, वो सारी चीजें क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। इसको बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग समझ सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। जैसे मैं एक बुक स्टोर पे गया और मैंने बुक्स बाय किए। मैंने पेन बाय किया। सपोज मैंने 2 बुक्स बाय किया और 3 पेन्स बाय किया, और वहां पर जो है मैं यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ लेट द रेट ऑफ बुक बी x एंड रेट ऑफ पेन बी y। तो वहां पर मैं बोल सकता हूँ टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 3 इंटू, देखो रेट ऑफ 1 बुक को मैंने x अज्यूम किया और मैंने 3 बुक्स बाय किए, इसलिए टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, 3 इंटू x हो रहा है। प्लस मैंने पेन भी वहां पर खरीदा था बेटे, 2 पेन खरीदे थे, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन कितना था, y रुपीज। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई, 3x प्लस 2y, ये निकल के आया ना बेटा। तो ये जो चीजें हैं, ये जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बेटा, इसको ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। एनीथिंग विच वी कैन रिप्रेजेंट इन अ मैथमेटिकल टर्म with the help of constant and variable or the combination of constant and variable, वो सारी चीजें बेटा क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने अभी आपको बता दिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कौन सा पार्ट पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ पर मैंने लिखा है एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज सेड टू बी पॉलिनोमियल इफ द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जितने वेरिएबल है उन सबका पावर अगर बेटा क्या होगा, होल नंबर होगा। क्या होगा, होल नंबर होगा। ध्यान देना। अब मैं यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आप लोग के लिए, जिससे आपको क्लियरली समझ में आए। तो देखो बेटा, जैसे मैंने सपोज यहां पर एक एग्जांपल लिखा, 2x रेज टू दी पावर 4 प्लस 4x रेज टू दी पावर 3 प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा। पहली बात तो एनीथिंग का कंडीशन आ गया, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब देखना है मुझे इसमें वेरिएबल की पावर्स कितनी, यहाँ पर 4 है बेटा, यहाँ पर 3 है, एंड 4 एंड 3 सारे क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलिनोमियल।
अब सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि कौन सा ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जो पॉलिनोमियल नहीं होगा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा दूसरा एग्जांपल 2x रेज टू द पावर -1 प्लस 4x रेज टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखो बेटा जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिया 2x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 4x रेज टू द पावर 3। तो यहाँ पर देखो 3 जो है ये होल नंबर है, बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 होल नंबर नहीं है यहाँ पर, है ना। तो अगर 1/2 यहाँ पर होल नंबर नहीं है तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। और एग्जांपल देखो बेटा, फॉर एग्जांपल सपोज वी राइट हियर लाइक दिस 2 into x रेज टू द पावर 4 प्लस 4 रेज टू द पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज 3/2। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिनोमियल है बेटा? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बोला था कि जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट से कुछ लेना देना नहीं है, कांस्टेंट्स क्योंकि क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स होगा बेटा उसमें जो कांस्टेंट रहेंगे वो हमेशा रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज द सेट ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर्स का जो सेट होगा वो रियल नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं जिससे मैं समझ रहा हूँ कि पॉलिनोमियल्स की आपको फेल आ गई होगी, पॉलिनोमियल्स आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब मैं जनरल फॉर्म आपको बताता हूँ पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, उसके बाद मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देना। पॉलिनोमियल्स बेटा जो होता है, जो पॉलिनोमियल्स होता है उसको हम लोग p ऑफ x, मतलब इसका मतलब क्या होता है, p ऑफ x से डिनोट करते हैं, दैट मींस पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, दैट इज इक्वल टू, अब जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल मैं आपको बता रहा हूं, p ऑफ x इज इक्वल टू an x रेज टू द पावर n प्लस an माइनस 1 x रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस सो ऑन। बेटा ये कंटिन्यू होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये देखो अभी ये कम होते जा रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ये हो जाएगा 0 एंड यहां पर हो जाएगा x रेज टू द पावर 0। तो यहां पर देखो ये भी कम हो रहा था, तो अगर ये 0 होगा तो यहां पर भी x रेज टू द पावर 0 आएगा, बट एज वी नो दैट एनीथिंग इज हैविंग रेज टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग a0 लिखेंगे और यहाँ पर जो लिखा गया है यही है जनरल फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है जहां पर बेटा n देखो यहाँ पर क्या है, n क्या है, पावर्स है, n क्या है, पावर्स है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर मतलब जो यहाँ पे पावर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, होल नंबर रहेंगे। एंड